बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात व वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। कोरोना के दौरान इकामा एक्सपायर हो गया, नए वीज़े पर सऊदी अरब आया जा सकता है या नहीं। सऊदी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन जो वजारत दाखिला का ज़ेली इदारा है, कवानीन के मुताबिक मुमलिकत में मुकीम गैर मुल्कियों के इकामे, खरूज ओहदा और खरूज नहाई के इजरा का जिम्मेदार है। मुमलिकत में रिहाइश पजीर गैर मुल्की अफराद जब मुस्तकिल बुनियाद पर अपने मुल्क जाते हैं तो उन्हें फ़ाइनल एग्ज़िट, जिसे अरबी में खरूज नहाई कहा जाता है, हासिल करना ज़रूरी होता है, जबकि छुट्टी पर जाने के लिए खरूज ओहदा लेना होता है। जवाज़ात के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया है कि कोरोना लॉकडाउन के दौरान छुट्टी पर वतन गया था, इकामा एक्सपायर हो गया, क्या दोबारा नए वीज़े पर सऊदी अरब आया जा सकता है। सवाल के जवाब में जवाज़ात का कहना है कि कानून के मुताबिक वो तारकीन वतन जो खरूज ओहदा पर जाकर मुकर्रर वक्त पर वापस नहीं आते, उन पर खरूज ओहदा की खिलाफ वर्जी खिर्ज वलमियाद आयद कर दी जाती है। ऐसे अफराद जिन पर खिर्ज वलमियाद की खिलाफ वर्जी आयद की जाती है, इन्हें सऊदी अरब के लिए 3 बरस तक के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। पाबंदी वाली मुद्दत के दौरान अगर ऐसे अफराद मुमलिकत आना चाहते हैं तो वो सिर्फ अपने साबिक कफील की जानिब से जारी कराए गए नए वीज़े पर ही सऊदी अरब आ सकते हैं। इसके अलावा उन्हें ममनूआ मुद्दत के दौरान किसी दूसरे वीज़े पर आने की इजाज़त नहीं होती। सऊदी अरब में माजूरों के हुकूक खिलाफ वर्जी पर सज़ाएँ क्या हैं। सऊदी अरब में माजूरों के हुकूक के कानून की तफसीलात जारी की गई हैं, जिससे उम्मुल कुरा सरकारी गज़ट ने शाया किया है। कानून में कहा गया है कि माजूरों के साथ नारवा सलूक काबिल सज़ा जुर्म है। इस पर 5 लाख रियाल तक जुर्माना और 2 बरस कैद की सज़ा हो सकती है। माजूरों के हुकूक के कानून के निगरान इदारे को इस बात का पाबंद बनाया गया है कि वो मुताल्लिका इदारों के ताउन से माजूरों का डेटा तैयार करे, जिससे ज़रूरत पड़ने पर रुजू करने के साथ उसकी मदद से माजूरों के लिए खिदमात का मयार बुलंद किया जा सके। माजूरों के हुकूक के कानून का मकसद सेहतमंद इंसानों की तरह माजूरों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ और हुकूक के हुसूल को यकीनी बनाना है। कानून में माजूरों के हवाले से बुनियादी ज़वाबित दिए गए हैं। इनके तहत सब लोगों पर पाबंदी है कि वो माजूरी की वजह से किसी भी शख्स के साथ इम्तियाजी रवैया न इख्तियार करें। दीगर लोगों की तरह माजूरों को मुसावियाना मौक़े मुहैया किए जाएँ। कानून की मुख्तलिफ दफ़ात में मुख्तलिफ हवालों से माजूरों के हुकूक बयान किए गए हैं। दफ़ा 9 में कहा गया है कि सेहत खिदमात का हुसूल माजूरों का हक है। दफ़ा 10 के मुताबिक माजूरों को किसी इम्तियाज़ के बगैर रोज़गार और मुलाजमत का हक हासिल है। कानून में 6 दफ़ात ऐसी शामिल हैं जिनमें माजूरों के समाजी और इक्तिसादी हुकूक मुकर्रर किए गए हैं। 8 दफ़ात में माजूरों के साथ किसी भी किस्म के नारवा सलूक पर सज़ाओं का तयन किया गया है। माजूरों के साथ जिस्मानी या ज़हनी या मादी तशद्दुद या लापरवाही या हुकूक से महरूमी, बदसलूकी, इस्तेहसाल, तहज़ीक या बेस बदलने पर सज़ाएँ मुकर्रर की गई हैं, जिसमें 2 बरस तक कैद या 5 लाख रियाल तक जुर्माने की सज़ा हो सकती है। दोनों में से किसी एक सज़ा पर भी इक्तिफा किया जा सकता है। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।